हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ की एपिसोड 30, जो कि इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड भी है, उसका प्रोमो। कि अब जो है, जब मामला सिमटने लगा है, वाह जी वाह, क्या मंटो साहब ने काम दिखाया है। मैं तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि मंटो साहब ये भी कर सकते हैं। ये तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मैं कुछ और ही, दिमाग मेरे किसी और ही डगर पे चल पड़ा था। मैंने तो सोच लिया था कि जो इसकी शादी होगी और ये अपने आप को मार लेगी, या कुछ इस तरह का सिनेरियो, या ये उसको मार देगी फरहाद को। कुछ इस तरह के दिमाग में मेरे ना ईवल कहानियां चल रही थी कि ये मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन मैं इसको अपने आप को हासिल नहीं करने दूंगी। वो वाली ट्रैक पे चल रही थी मेरी कहानी। ये मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं, कि चूचू मूचू गुगलू गुगलू से हमारे सर मंटो जो हैं, वो कहीं से पिस्तौल लेकर फरहाद साहब को उनकी बहन समेत उन्हीं की गाड़ी में अगवा करके ले जाएंगे। सोचिए आप, ये तो इतनी दूर की लाए हैं, ये इतनी दूर की लाए हैं कि यानी कि इतनी लंबी फेंकी है कि इसको लपेटना जो है ना, किसी मेरे ऐसे इंसान की बस की बात नहीं है। कि सर मंटो ने गन के साथ फरहाद को उसकी बहन के साथ उसकी गाड़ी में, जबकि बॉडीगार्ड पीछे गाड़ी में है, उसको अगवा कर लिया। और अगवा करके भी ले गए हैं, बहन वहीं खड़ी हुई है। बहन का भी दिखाया सीन में कि बहन वहीं खड़ी हुई है। उसको गन पॉइंट पे कुर्सी से बांध दिया। सोचिए आप, फरहाद कुछ नहीं कर रहा, चू भी नहीं कर रहा, आराम से फर मिस्टर मंटो के साथ चला जा रहा है, कुर्सी पे बंद भी गया। और वहां पे निगोसिएशंस हो रही हैं। लेकिन निगोसिएशंस क्या हो रही है कि तुमने सुलह नामे पे जो तुमने माना है, यानी कि बिन यामिन और जो अमृतसरियों के दरमियान में सुलह नामा हुआ है, उसमें से जो महमल नाम की शिक है वो निकाल दो। महमल से मैं शादी नहीं करूंगा, तो वो वाली शिक निकाल दो। बाकी सारी शिकें जो हैं वो उसमें रहेंगी, लेकिन महमल तुम्हें नहीं मिलेगी। और साहब से वो जो फरहाद साहब है, जो साइकोपैथ हैं, लाइक 3 मर्डर तो इस बंदे ने करे। सारे ये जो अमृतसरी और बनियामन और ये सब लोग जो डंके पीट रहे थे कि हम बहादुर हैं, हम सबसे बड़े डॉन हैं, हम बड़े सबसे बड़े डॉन हैं, उन्होंने एक चूटी, एक पर भी नहीं मारा। एक समझ लो क्या कहूँ, चूटी का पर नहीं मारा, मतलब एक चूहा भी नहीं मारा है। इस बंदे ने 3 कत्ल किए। मैं इफरा नहीं मिल रही, एक तो वो गायब है, उसको मार के फेंक दिया कहीं इसने। फिर इसने बड़े हजरत का कत्ल इसने किया है। सही बात है ना। और मुझे लगता है कि हम्माद का कत्ल भी इसी ने किया है, बिकॉज मारने तो वो उसको आया था, बगैरत इसी ने किया है ना फिर, लिटरली। सो एनीवेज, कत्लों का शुमार किया जाए तो फरहाद इस वक्त बाजी जीता हुआ है। मर्डर तो सबसे बड़ा यही है। सो एनीवेज, तो वो उसको कह रहा है कि मेरी जिंदगी तो मुझे मार दो, मुझे मारो, मुझे मार दो, मुझे कत्ल कर दो, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहना, मैं महमल का पीछा नहीं छोड़ूंगा। और ये नहीं छोड़ेगा। लिटरली मैं इसके जो पिछले कई एपिसोड से पहले भी कह चुकी हूँ कि इस बंदे को जिंदा छोड़ना बहुत मसले का बात है, बिकॉज ये बाज आने वाला है नहीं। और इसने जिद पकड़ी हुई है, इसको कोई मोहब्बत, लव, अगर मोहब्बत भी होती ना, जुनूनी मोहब्बत, जैसे दानिश तैमूर को जान जुनूनी मोहब्बत होती है, वो हाथ पकड़ के कहीं ना कहीं से लड़की को लेके कभी अगवा कर रहा, वो भी मैं मान जाती हूँ। चलो भाई, मान गए कि अगर आपको सच्ची मोहब्बत है, आप कुछ लड़की, चलो नहीं, लेकिन मान लो कि भाई है, अगर आपको वाकई। इस बंदे को मोहब्बत नहीं, इसने जिद लगाई हुई है। इसको है सिर्फ एक जो होता है ना जुनून, एक जिद, कि बस उस लड़की ने मुझे यूं कर दिया, तो अब तो मैं उसको बस हासिल करके ही रहूंगा। उसने मुझे ना कैसे कहा, ना कैसे कहा उसने, तो वो वाली बात है। मोहब्बत वोहब्बत कुछ नहीं है। मियाँ साहब बहुत परेशान है, क्योंकि अब वो जो, जब से फरहाद अगवा हुआ है, तो ये दोनों बिन्यामिन और सिराज जो है, वो पहुंचे हैं मियाँ साहब के पास कि मेरा बेटा बाजियाब कराओ। बिन्यामिन ने इल्जाम लगाया अमृत सिराज के ऊपर कि इसकी शय पे इसने वो असला प्रोवाइड किया है मंटो को, जिसकी बुनियाद पर इसने ही सारी फैसिलिटेशन की है मंटो की, कि वो फरहाद को अगवा करे। जबकि सिराज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिराज ने ऐसा कोई साथ नहीं दिया, सिराज अपने हिसाब से सही जा रहा था। ये मंटो साहब की अपनी खराफात हैं कि उन्होंने पता नहीं कहाँ से गन पैदा करके और उसको अगवा किया है। लेकिन बिन यामिन जो है वो ब्लेम करेगा सिराज को कि तुम्हारी शय के ऊपर और तुम्हारी बैकिंग के ऊपर इस बंदे ने ये काम किया, वरना मंटो में ये ताकत नहीं थी। अब मियाँ साहब बहुत परेशान, मियाँ साहब को ये शक है और सुरैया को भी ये शक है कि जब एक आशिक हाथ में पिस्तौल पकड़ता है ना, तो वो बहुत डेडली होता है। लिटरली ही डज नॉट इवन केयर कि कौन है उसके आगे, कौन है उसके पीछे। अब वो मंटो उस लेवल पे आ गया कि ही उसकी सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। वो अपनी पीक पे आ चुका है इस वक्त। तो अब कुछ भी हो सकता है। तो मियाँ साहब इस बात में बहुत परेशान है कि अगर फरहाद मंटो के हाथ मारा गया, तो फिर खून रेजी, फिर बर्बादी, जहां से हम शुरू हुए थे वहीं के वहीं वापस आएंगे। और इस दफा ज्यादा ज्यादा खतरनाक मामले होंगे, लड़की भी मरेगी, इधर के बेटे, उधर के बेटे, इधर का बाप, उधर का बाप, सब मरेंगे, इंक्लूडिंग मंटो साहब भी मरेंगे। तो मियाँ साहब बहुत खौफजदा है।
जो फूप्पो है ना, उनको जब ये खबर मिली, पहले तो वो मुस्कुराईं, फिर थोड़ा-सा घबराईं, फिर उन्होंने कहा, सज्जल को कहा कि जब आशिक हाथ में पिस्तौल पकड़ लेता है ना, तो अल्लाह की पनाह है अल्लाह ताला की। सो एनीवेज़ इट्स जस्ट, मैं तो सिर्फ जोक कर रही हूँ, बट लिटरली दिस ड्रामा इज़ गेटिंग रियली रियली आउट ऑफ हैंड। तो लेट्स सी कि सर मंटो क्या करते हैं, कोई सॉल्यूशन निकलता है कि नहीं निकलता। एक शॉट उन्होंने दिखाया कि फरहाद को गोली लग गई है। आई डोंट थिंक सो मिंटो साहब मारेंगे उनको, बट यू नेवर नो, लेट्स सी। तो अगले हफ्ते हम देखते हैं क्या होता है इस ड्रामे में। ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ, एपिसोड 30 का प्रोमो था ये। पीस।